कहानी का आगाज एक छोटे कस्बे से होता है। यहाँ आज शादी हो रही थी। ये शादी किस्मा और माया की थी। माया का छोटा भाई सैम भी शादी में मौजूद था। किस्मा का करीबी दोस्त साइमन भी आया और इसने अपने दोस्त को शादी की मुबारकबाद दी। साइमन के बाद माया ने भी सबका शुक्रिया अदा किया और फिर इसने सबके सामने वादा किया कि वो हमेशा अपने शौहर को खुश रखेगी। इसके बाद माया शादी की रसूमात अदा करती है, जिसके साथ ही शादी मुकम्मल हो जाती है। रात को किस्मा माया को अपने घर लेकर आता है और फिर इसे अपने कमरे में ले जाता है। माया का छोटा भाई सैम भी उनके साथ रहने वाला था। जैसे ही किस्मा कमरे में दाखिल हुआ तो माया की गार में धमाका हुआ। सैम ने भी दोनों की आवाजें सुनी, जिसके बाद इसने छपकर दोनों को देखना शुरू किया। दोनों को देखकर वो इतना गर्म हुआ कि इसने अपने हाथों का सहारा लेना शुरू कर दिया। अब कहानी चंद दिन बाद शुरू होती है। किस्मा मुख से बाहर जाने के लिए तैयार था। वो 2 साल के लिए काम करने जा रहा था। जाने से पहले इसने सैम को समझा कि तुम्हें अपनी बड़ी बहन का बहुत ख्याल रखना होगा और ये कि इसकी कोई कमी ना रहने देना। ये कहकर वो रुखसत हो गया, जिसके बाद माया उदास हो गई। अगले दिन किस्मा मुख बाहर पहुंच गया। इसे यहाँ ड्राइवर की नौकरी मिली। इसका मालिक एक बहुत ही दौलतमंद शख्स था। रात को जब किस्मा सोने की तैयारी कर रहा था तो इसका मालिक इसके कमरे में आ गया। इसे देखकर किस्मा हैरान रह गया। मालिक ने इससे कुछ नहीं कहा, बल्कि इस पर जबरदस्ती करने लगा। किस्मा ने रोकने की कोशिश की, लेकिन जब मालिक ने नौकरी से निकालने की धमकी दी तो वो खामोश हो गया। ये देखकर मालिक ने इस पर जोर जबरदस्ती की और फिर अपने कमरे में जाकर सो गया। अगली सुबह मालिक ने किस्मा को कुछ पैसे दिए और कहा, तुम्हारा पासपोर्ट मेरे पास है। अगर तुमने मुझे खुश न किया तो मैं तुम्हारा पासपोर्ट जला दूंगा और फिर तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। ये सुनकर किस्मा खामोश हो गया, क्योंकि अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था। रात को किस्मा माया से फोन पर बात कर रहा था। बात करते करते दोनों इतने गर्म हुए कि फोन बंद करके हाथों से पानी निकालने लगे। अगली सुबह किस्मा अपने मालिक के साथ नाश्ता कर रहा था। नाश्ता करते हुए इसने मालिक से इसकी बीवी के बारे में पूछा। मालिक ने बताया कि मुझे बचपन से लड़कियां पसंद ही नहीं थी, इसलिए मैंने कभी शादी नहीं की। उधर माया अपने भाई सैम के साथ बैठी थी। इसने इससे पढ़ाई के बारे में पूछा। सैम ने कहा कि मेरी पढ़ाई अच्छी जा रही है। इसके बाद माया ने पूछा कि क्या तुमने किसी लड़की से दोस्ती की है। सैम खामोश हो गया। ये देखकर माया ने कहा, कहीं तुम ऐसे मीठे तो नहीं जो सिर्फ लड़कों को पसंद करते हैं। ये सुनकर सैम वहाँ से चला गया। माया इससे खिलकर बात करना चाहती थी, लेकिन इसकी खामोशी से वो दुखी हो गई। जैसे ही रात होती मालिक किस्मा के पास आ जाता और इसके साथ सो जाता। अगली सुबह किस्मा का खास दोस्त साइमन इसके घर आया। इसने सैम से माया के बारे में पूछा, क्योंकि किस्मा ने मुख बाहर से माया के लिए तोहफा भेजा था। सैम स्कूल जाने वाला था। इसने कहा किस्मा अंदर है और ये कहकर वो चला गया। सैम के जाने के बाद साइमन घर आया। इसे माया नजर न आई। फिर वो इसके कमरे की तरफ बढ़ा। माया अपने कमरे में थी और अपने हाथों से अपनी गार को ठंडा करने की कोशिश कर रही थी। साइमन ने इसे चुपके से देखना शुरू किया। माया को देखकर वो इतना गर्म हुआ कि इसके पास आकर इसकी गार दबाने लगा। माया ने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो ना रुका। ये देखकर माया ने भी हथियार डाल दिए। फिर साइमन इसकी गार में धमाके करने लगा। अब हर रात मालिक किस्मा को जबरदस्ती इस्तेमाल करता और उधर साइमन माया की गार में धमाके करता। वक्त गुजरने के साथ साथ माया और किस्मा बदलने लगे। किस्मा मालिक की छड़ी का आदी हो गया और उधर माया भी साइमन की छड़ी पर दीवानी हो गई। एक दिन जब साइमन माया की गार में धमाके कर रहा था तो माया का भाई सैम इसे देख लेता है। अपनी बहन को साइमन के साथ देखकर वो बहुत बुरा मानता है। कुछ दिन बाद किस्मा का मालिक दिल का दौरा पड़ने से मर जाता है। मालिक के मरने के साथ ही किस्मा अपनी नौकरी से भी महरूम हो जाता है। इसीलिए इसने घर वापसी की तैयारी कर ली। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूली। अगले दिन वो वापस अपने घर आ गया। इसे देखकर माया बहुत खुश हुई। रात को सब लोग इकट्ठे खाने पर बैठे। दोनों बहन भाई किस्मा से मुख बाहर की बातें पूछते हैं और किस्मा उन्हें बहुत कुछ सुनाता है। इसके बाद जब वो माया की गार में धमाके करने लगा तो इसे ज्यादा मजा न आया, क्योंकि मालिक ने इसका जायका बदल दिया था। इस रात भी सैम छपकर उन्हें देख रहा था और दोनों को देखकर फिर हाथों का सहारा लेता है। अगली सुबह साइमन किस्मा से मिलने आया। दोनों बचपन के दोस्त थे, इसीलिए वो आया था। माया घर के कामों में मसरूफ थी। साइमन ने बहाने से वॉशरूम जाने का कहा और इसके पास आ गया। माया का शौहर वापस आ चुका था, इसीलिए माया अब इससे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती थी। लेकिन एन इसी वक्त सैम ने दोनों को देख लिया। साइमन ने माया की ना सुनी, बल्कि इससे कहा कि शाम 4 बजे मेरे घर आ जाना। जैसे ही वो गया माया की नजर सैम पर पड़ी। इसे देखकर माया समझ गई कि इसने सब कुछ सुन लिया है। कुछ देर बाद जब सैम स्कूल जा रहा था तो माया ने इसे रोका और कहा, तुम जानते हो कि साइमन मेरे साथ मजे करता था। ये मेरी गलती थी, इसीलिए मैं इससे रिश्ता तोड़ रही हूँ। लेकिन तुम ये बात किस्मा को मत बताना।
इसने हमें रहने के लिए जगह दी है, इसलिए इसका दिल मत तोड़ना। सैम ने इसकी बात ना सुनी और चला गया। उधर किस्मा किसी काम से बाजार गया हुआ था। यहाँ इसने एक मीठे लड़के को देखा। इसे देखकर किस्मा को गुस्सा आया। कुछ देर बाद किस्मा ने इससे बात की और इसे होटल ले गया। वहाँ दोनों ने अपनी प्यास बुझाई। प्यास बुझाने के बाद इस लड़के ने किस्मा से पैसे मांगे और किस्मा ने इसे पैसे दे दिए। उधर माया साइमन के घर पहुँच गई। साइमन इसकी गार में धमाके करने लगा। आनी निकालने के बाद माया ने कहा कि हमारा रिश्ता अब खत्म है। साइमन ने ये सुनकर इसे एक वीडियो दिखाई। इस वीडियो में साइमन ने चुपके से माया का पानी निकालते हुए सब कुछ रिकॉर्ड किया था। वीडियो दिखाकर इसने कहा, अगर तुमने रिश्ता तोड़ा तो मैं ये वीडियो तुम्हारे शौहर को दिखा दूंगा। माया बुरी तरह साइमन के जाल में फंस गई, जिसकी वजह से वो बहुत गमगीन हो गई। सारी रात वो सो ना सकी और साइमन के खौफ में डूबी रही। अगले दिन किस्मा अपने दोस्त साइमन के घर आया। दोनों ने पहले शराब पी। फिर किस्मा ने कहा, मैं तुम्हें अपना अच्छा दोस्त समझता हूँ, इसीलिए तुमसे एक अहम बात करनी है। साइमन सुनने के लिए तैयार हो गया। किस्मा ने इसे सब कुछ बताया कि इसका मालिक इस पर कैसे जबरदस्ती करता रहा और कैसे इसने इसका जायका बिगाड़ दिया। ये सब कहकर किस्मा ने कहा, अब मैं तुम्हारे साथ पानी पीना चाहता हूँ। साइमन पहले ही नशे में था, इसीलिए वो फौरन शुरू हो गया। किस्मा से लुत्फ उठाने के बाद इसने इसे पैसे मांगे, लेकिन किस्मा पैसे नहीं देना चाहता था। तब साइमन ने इसे एक वीडियो दिखाई, जिसमें साइमन किस्मा के साथ मजे कर रहा था। ये देखकर किस्मा हैरान रह गया। इसने वीडियो छीनने की कोशिश की, लेकिन जब साइमन ने छुरी दिखाई तो किस्मा डर गया और इसे पैसे दे दिए। रात को जब सैम घर आया तो किस्मा उदास बैठा शराब पी रहा था। इस वक्त माया घर पर नहीं थी, इसलिए सैम ने भी इसके साथ शराब पीना शुरू कर दिया। शराब पीते पीते सैम ने कहा, मुझे लड़कियां पसंद नहीं, मुझे सिर्फ लड़के पसंद हैं। ये कहकर इसने किस्मा को गर्म करना शुरू किया। किस्मा इसकी हरकतें देखकर हैरान हो गया। जैसे ही सैम ने किस्मा को चूमने की कोशिश की तो किस्मा ने इसे रोक दिया और कहा, मैं तुम्हारी बहन से बहुत मोहब्बत करता हूँ। ये सुनकर सैम ने गुस्से में कहा, वो तुम्हारे लायक नहीं है, क्योंकि वो तुम्हें धोखा दे रही है। जब तुम बाहर मुल्क में थे तो इसने साइमन से ताल्लुक बना लिया था और आज भी इसका ताल्लुक जारी है। ये सुनकर किस्मा माया पर बहुत गुस्सा हुआ। कुछ देर बाद जब माया घर आई तो किस्मा ने इसे मारा और बुरी बातें कही। माया ने अपनी गलती मान ली और कहा कि अब वो अपनी गलती को सुधारना चाहती है। माया के मानने के बाद किस्मा ने भी सब कुछ बताया कि इसका मालिक किस तरह जबरदस्ती करता रहा और किस तरह इसने इसका जायका बिगाड़ दिया। इसने ये भी कहा कि इसने भी साइमन के साथ मजा किया है। ये सुनकर माया हैरान रह गई। जल्द ही दोनों ने एक दूसरे को सब कुछ सच बता दिया और ये भी कह दिया कि साइमन ने दोनों की वीडियो बना रखी है। सब कुछ साफ हो गया, इसलिए दोनों ने फैसला किया कि साइमन को सबक सिखाया जाएगा। सैम ने भी सब कुछ सुन लिया और वो भी साइमन पर गुस्सा हो गया। अगले दिन माया ने साइमन को सबक सिखाने की एक तरकीब बनाई। किस्मा भी इसका साथ देने वाला था। इतने में माया को साइमन का फोन आया। इसने कहा कि वो अपनी साली से मिलना चाहता है। माया ने हाँ कर दी। कुछ देर बाद माया तैयार होकर साइमन के घर पहुंच गई। साइमन इसकी गार में धमाके करने लगा। इतने में किस्मा भी वहां पहुंच गया। साइमन इसे देखकर हैरान रह गया, लेकिन माया ने कहा, किस्मा ने मुझे सब कुछ बता दिया है, अब वो भी हमारे साथ मजे करना चाहता है। ये सुनकर साइमन ने दोबारा शुरू कर दिया और तीनों ने मजे करने शुरू किए। इसी दौरान किस्मा ने छुरी उठाई और जैसे ही इसने साइमन को मारने की कोशिश की तो साइमन ने इसे रोक लिया। जल्द ही दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई में साइमन ने किस्मा को मार दिया और फिर माया ने साइमन को मार डाला, लेकिन माया का मंसूबा नाकाम हो गया क्योंकि इसका किस्मा मर गया था। कहानी के आखिर में माया को जेल हो गई और इसकी पूरी जिंदगी जेल में गुजर गई। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में।